क्वेश्चन है गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, और ऑप्शन दिए हुए हैं रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया और कोरिया। तो भाई इसका सही उत्तर होगा मंगोलिया। मंगोलिया में ही स्थित है गोबी रेगिस्तान। ये मंगोलिया वही है जहां से चंगेज खान आया था, और मंगोलिया जस्ट हमारे ऊपर जो तिब्बत वाला इलाका है चीन का, उसके जस्ट ऊपर ये मंगोलिया है। और ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल के नाम से इसे भी जाना जाता है। और ये आधा भाग इसका, थोड़ा बहुत भाग इसका तिब्बत में भी आता है, यानी कि चाइना वाले में भी आता है। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, और ऑप्शन दिए हुए हैं जस्टिस एम फातिमा बीबी, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस रंजना देसाई या जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका सही उत्तर होगा जस्टिस एम फातिमा बीबी। भाई यही बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। मगर ध्यान रहे अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कोई भी महिला नहीं बनी है। ये महिला सिर्फ जो बनी थी एम फातिमा बीबी, ये प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, और इसके बाद ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही हैं, ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु की राज्यपाल। जैसे ये रिटायर्ड होती है उसके बाद इन्हें ऑफर आता है और फिर ये तमिलनाडु की राज्यपाल बन जाती है। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, और ऑप्शन दिए हुए हैं अशोक कुमार सेन, शांति भूषण, बी आर अम्बेडकर और हंस राज खन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर हमारे पहले कानून मंत्री रहे थे, है ना। इन्हीं ने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी की थी। प्रारूप समिति जो बनी थी उसमें भी अध्यक्षता की, और बाद में ये भारत के प्रथम कानून मंत्री भी हुए। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन को कहा जाता है, कौन जाने जाते हैं, और ऑप्शन दिए हुए हैं रंजीत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारतीय भी कहा जाता है। आधुनिक भारतीय या आधुनिक भारतीयता के जनक इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सती प्रथा का उन्मूलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सती प्रथा जो एक हमारे समाज की एक अभिशाप हुआ करती थी, उसे इन्होंने खत्म करवाया था, राजा राम मोहन राय। इन्हीं ने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है अशोक मेहता समिति से संबंधित, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी, और ऑप्शन दिए हुए हैं केंद्र राज्य संबंध, आर्थिक सुधार, पंचायती राज और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज। भाई अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, और ये 1977 में बनाई गई थी। और इस समिति ने अपना सुझाव दिया था कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, यानी 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात इन्होंने कही थी। राज व्यवस्था इन्होंने कहा था कि एक तो ग्राम पंचायत होना चाहिए, एक जिला पंचायत होना चाहिए, जनपद पंचायत इन्होंने नहीं रखा था। इससे पहले जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी थी भाई? बलवंत राय मेहता ने, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और इस क्वेश्चन से ये भी जानकारी मिलती है कि भाई 73वां संविधान संशोधन जो है वह आया था, उसी के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। अभी वर्तमान में हमारा अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में वर्णन है। इतनी जानकारी इससे मिलती है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, केंद्रीय बैंक, सोसाइटी बैंक या फिर सहकारी बैंक। इसका सही उत्तर है केंद्रीय बैंक। वही ये सेंट्रल बैंक है। ये बैंक ऑफ बैंक भी इसे कहा जाता है, बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक। और इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इतनी जानकारी हमें इससे मिलती है।
अब ये भारतीय रिजर्व बैंक है। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, 1947 के बाद थोड़े से समय के लिए जब पाकिस्तान पे खुद का एक रिजर्व बैंक नहीं था तो आरबीआई ने ही उसका काम करके दिया था, पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभाला था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने किस अन्य देश का बैंक भी संभाला था, किसकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी संभाला था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी संभाला था कुछ समय के लिए, जैसे ही हम आजाद हुए थे उसके बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।